वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय यूजिंग रिडक्शन रिएक्शन। मैंने आपको कहा द रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन और इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। यम साथ इस करन एल्काइनन या एल्कीनन रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इट इज नोन एज कैटालिटिक रिडक्शन। इट इज ऑलवेज सिन एडिशन, दोनों ही हाइड्रोजनियन एक ही साइड। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइन्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल इज नोन एज सेवेटियर सैंडरसन रिडक्शन। और वहां पर हमें थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है और थोड़ा प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड प्लैटिनम, तब जाके ये रूम टेम्परेचर पे होगा, हमें टेम्परेचर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक बात दिमाग में रखना, प्लैटिनम इज ए नोबल मेटल, इट इज हैविंग हाई कॉस्ट, इसलिए मैक्सिमम यूज करते हैं रिनी निकल, निकल इन फाइनली डिवाइडेड पीसेस। ठीक है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। फिर मैंने आपको बोला कैटालिटिक रिडक्शन इज ऑलवेज सिन और सिस एडिशन एंड केमिकल रिडक्शन इज ऑलवेज एंटी और ट्रांस एडिशन। एंटी में क्या होता है, आख हाइड्रोजनी डबल बॉन्ड स्पेस में साइड, ब्याज बेन में साइड, वो होता है एंटी, अपोजिट साइड से अटैक होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला, अगर वो यूज कर हाइड्राजीन, ठीक है बेटा, हाइड्राजीन को मैं यूज कर रहा हूं फॉर रिडक्शन, उस वक्त दैट रिडक्शन इज सिन इवन दो आई एम यूजिंग केमिकल, अदरवाइज केमिकल रिडक्शन इज ऑलवेज ट्रांस। ठीक है बेटा, कल हमने डिस्कस किया कैटालिटिक रिडक्शन को। आज हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे। फिर मैंने आपको ये भी बोला अगर हम यूज करेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन, हम ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे डबल बॉन्ड में, तब जाके हमें यूज करना है लिंडलर्स कैटलिस्ट। वो क्या होता है, दैट इज पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, क्वाइनोलिन एंड सल्फर। अगर बेरियम सल्फेट हम यूज करेंगे तो नाम पड़ता है रोजनमैंडस कैटलिस्ट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेंगे अलॉन्ग विद सल्फर एंड क्वाइनोलिन, इट इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट कारण वो एक्टिव साइड को ब्लॉक करता है, वो सरफेस एरिया कैटलिस्ट को डिक्रीज करता है, फिर वहां पर रिएक्ट करेगा ओनली अल्काइन, एल्कीन रिएक्ट नहीं करेगा। इट इज पार्शियल हाइड्रोजनेशन, यू शुड कंप्लीट हाइड्रोजनेशन आसन कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड से करो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, इट विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, ये एल्कीन बनाएगा। लेकिन जब हम करेंगे पार्शियल रिडक्शन, तब जाके सिर्फ एक स्टेप होगा, ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, अल्काइनस विल कन्वर्ट इनटू एल्कीनस। वही इंपॉर्टेंस है लिंडलर्स कैटलिस्ट का। लिंडलर्स कैटलिस्ट इज ए स्टीरियो सिलेक्टिव कैटलिस्ट, इट ऑलवेज कॉजेस सिन एडिशन, क्योंकि कैटलिस्ट के ऊपर आएगा अल्काइन और वहां ऊपर से आएंगे दो हाइड्रोजन, ये कन्वर्ट करता है अल्काइन को एल्कीन में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास हमने कैटालिटिक रिडक्शन को डिस्कस किया। आज हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ रिडक्शन। एंट्रेंस में एक क्वेश्चन जरूर आता है रिगार्डिंग हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजन किसका ज्यादा है। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अल्काइनस का फास्टर होता है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन देन एल्कीनस, उसका रीजन मैंने बोला। फिर मैंने आपको बोला जितना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड क्राउडिंग होगा उतना रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, क्योंकि वहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो लेस स्टेबल बनेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट बने ही रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिक्रीज। जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उसका रेट ज्यादा होता है। फिर मैंने आपको बोला जो ट्रांस एल्कीन होता है उसका रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस एल्कीन। सिस एल्कीन का भी ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल होता है, वहां पर क्राउडिंग ज्यादा होता है। आज हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे, जिसका नाम है केमिकल रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो बेटा केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन, यहां पर हम केमिकल यूज करेंगे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम इन अमोनिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, जिंक इन इथेनॉल, जिंक और HCl केमिकल यूज करेंगे। वहां पर हाइड्रोजन निकलेगा, वो ऐड होगा। पहला पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इट इज ऑलवेज एंटी, ये एंटी होता है, या कहो ट्रांस, इट इज ऑलवेज एंटी या ट्रांस एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ, देख बेटा क्या मतलब है। अगर चलो हमारे पास ये C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, ये हमारे पास ये है, अगर बात कर ऐड,
केमिकल रिडक्शन, अब मैं लिखूंगा CR केमिकल रिडक्शन। ठीक है, तेल गैस कम, या ये दोनों हाइड्रोजन हेरमी साइड या नहीं, एक हाइड्रोजन ऊपर से आएगा दूसरा नीचे से। अगर हाइड्रोजन पे जाओ, देख बेटा, अगर यहां से हाइड्रोजन आ गया, यहां से आ गया हाइड्रोजन, टाइम साथ ये यथिकस जो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको इधर से आएगा दूसरा हाइड्रोजन, इसी को कहते हैं एंटी एडिशन और ट्रांस। या अगर एमसी आप पेट हाइड्रोजन इस साइड से, तो इसको आएगा नीचे से, यही होता है ट्रांस एडिशन। ठीक है, नोट करो। पॉइंट नंबर 2 लिखो, हियर केमिकल्स आर यूज्ड, हियर केमिकल्स आर यूज्ड। कौन कौन सा केमिकल लिखो, सोडियम अमोनिया, इसका नाम है बर्च रिडक्शन, यही हमें डिस्कस करना है। आई कैन यूज जिंक HCl, आई कैन यूज टिन HCl, आई कैन यूज सोडियम मैग्नीशियम HCl, आई कैन यूज अल्मोनियम मैग्नीशियम HCl, आई कैन यूज जिंक इथेनॉल। ठीक है बेटा, ये सभी केमिकल्स है। आई कैन यूज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आई कैन यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड, आई कैन यूज HI रेड फास्फोरस, P लिखा मैंने। इनके सारी रिएजेंट्स नोट करो। ठीक है, आई कैन यूज दीज रिएजेंट्स। याद रखना है, इस रिएजेंट का नाम है बर्च रिएजेंट, इट इज बर्च रिएजेंट, इंपॉर्टेंट है बर्च रिएजेंट। एक और केमिकल लिखो, वो भी इंपॉर्टेंट है इसी सीरीज में, कंटिन्यू करो। तथ नाव NH2 N2H4 H2O2, ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया। ये एक्सेप्शन है, यूसी रिएजेंट आ सुन, ये केमिकल है, लेकिन ये हमेशा ऐड होगा किस डायरेक्शन में, सिन और सिस, ये दोनों वही हाइड्रोजन के ऐड एक ही साइड। याद रखना, हाइड्राजीन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज अ रिएजेंट, कारण गया बिकॉज एडिशन, एंटी एडिशन, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड से देता है क्योंकि ये बनाता है ट्रांजिशन स्टेट। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैकेनिज्म। नोट करो पहले, दीज आर द रिएजेंट्स। बाकी सारी रिएजेंट किसी का डायरेक्शन में सिस एडिशन होगा, दोनों एक साइड से आएंगे डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। पूछा बेटा, आपको और क्या याद रखना है? अगर जब बोले हमारे पास ये है RC, ये H है, ये CH है और ये R है, आज को मैं रिएक्शन देख बेटा किसके साथ, ये जो NH2, इट इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, यहां से वाटर निकलेगा और हमें सबसे पहले मिलेगा ये रिएजेंट, हमें ये मिलेगा, हमें ये रिएजेंट मिलेगा, ये मिलेगा रिएजेंट, यही आएगा इधर। देख बेटा कैसे आएगा, ये N डबल बॉन्ड N, इसके साथ H है और इसके साथ H है। देख बेटा क्या होगा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड फिर मान से सिग्मा बने मान से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर पाई बॉन्ड ब्रेक गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा। गो पाई बॉन्ड को ब्रेक, ये बॉन्ड बने, ये क्या है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ इधर डैश डैश से मैंने शो किया, ये बने ट्रांजिशन स्टेट। वहां सा कर्स मेंबर्ड 1 2 3 4 5 6, यहां पर हमें मिला 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन 2 ऐड हो जाएगा, एक्स मिली थोड़ी, हमें मिलेगा R, ये CH है, नीचे से H आया, ये H चला गया इस कार्बन के पास, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये गो C अट पावन H सही ब्याज बन गई ब्याज H, और यहां पर R। यही मैं कह रहा था, दिस इज सिन एडिशन। साथ यूज करें हाइड्राजीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमें मिलेगा ये रिएजेंट, ये बनाएगा 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, और दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से ऐड होंगे, दिस एडिशन इज नोन एज सिन एडिशन। नोट करो, दिस इज सिन एडिशन।
इवन दो आई एम यूजिंग केमिकल। नोट करो इसको, क्या हुआ समझ? चलो बेटा लेट अस स्टार्ट केमिकल रिडक्शन इन डिटेल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन। लिखो, यही इंपॉर्टेंट है, बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च जो साइंटिस्ट था उसने ये डिस्कवर किया, बर्च रिडक्शन। पहला पॉइंट लिखो। अब मैं नहीं लिखूंगा, आपको पता है, इट इज केमिकल रिडक्शन। ये क्या होता है? केमिकल रिडक्शन। यूट्यूब केमिकल रिडक्शन वर्ड यूज कर, आपको समझ आना चाहिए। हम यूज करते हैं सोडियम भी यूज कर सकते हैं, लिथियम भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम भी, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। याद रखना, ये रिएजेंट है, बर्च रिएजेंट। अभी हमने लिखा ये अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जनरली हम यूज करते हैं सोडियम को, लेकिन हम लिथियम भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम भी। ये क्या काम देख, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। लिथियम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये किसमें हेल्प करते हैं? इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन में। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेशन में हेल्प करता है कौन? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन यार, क्योंकि अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो जब वो लॉस करेंगे उनमें आएगा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, वो आपको पता है। सोडियम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर वो बनाएंगे एनी पॉजिटिव। एनी पॉजिटिव के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए दे विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोनेशन। जो लिक्विड अमोनिया होता है, लिक्विड अमोनिया में नेबर H+, इसका मतलब है ये क्या सप्लाई करेगा? H+ डोनर, H+ डोनर, ये H+ डोनेट करेगा। इसका मतलब है इट विल हेल्प इन प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। व्हाट इज बर्च रिडक्शन? बर्च रिडक्शन इज सक्सेसिव इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन। गोडत गैसी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही होता है रिडक्शन, उसके बाद ऐड होगा प्रोटॉन। बर्च रिडक्शन इज सक्सेसिव इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन। अभी हम लिखेंगे, लिखो सबसे पहले सेकंड पॉइंट भी लिखो, इट इज एंटी, एंटी कहो या ट्रांस, ये हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? एंटी और ट्रांस प्रोडक्ट्स। इट इज एंटी और ट्रांस एडिशन। थर्ड पॉइंट लिखो डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, याद रखना कौन कौन? अल्काइनस, कामा एल्कीनस, कामा बेंजीनस। बेंजीन के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, मैंने लिखा अल्काइनस, एल्कीनस, बेंजीनस, इनटू ट्रांस एल्कीनस, ट्रांस एल्कीनस या ट्रांस एल्कीनस, वो अभी हम देखेंगे। ट्रांस एल्कीनस इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, याद रखना। अब मैं लिखूंगा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन अमोनिया इज नोन एज, इसी का नाम है, इज नोन एज बर्च रिडक्शन, इसी का नाम है बर्च रिडक्शन। समझ आवा? बेसिकली ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं एल्कीन के लिए, यम साथ डबल बॉन्ड अपोजिट साइड हेवी ग्रुप्स। चलो हमने यहां पर भी यूज किया एल्कीन के लिए, क्योंकि ये एल्कीन बना भाई ट्रांस एडिशन। ठीक है, को यम साथ कहां प्रोडक्ट बनी से बाय प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन, मगर सुगस्कशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया। The reaction is known as Borish reduction. The process of converting alkynes, alkenes, benzenes into trans-alkenes. कभी कभी हम ट्रांस एल्कीन भी बना सकते हैं, बेंजीन भी रोइजनर, वहां पर हम बनाएंगे, वहां पर डबल बॉन्ड रहेगा, एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा जब मैं बेंजीन की रिएक्शन शो करूंगा। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज नोन एज बर्च रिडक्शन। इट ऑलवेज फॉर्म्स ट्रांस प्रोडक्ट्स। ये नीट में आता है, नोट करो। पूछा बेटा क्या आगे रिएक्शन क्या होगी? अगर तुम्हारा ये बर्च रिडक्शन है, मैकेनिज्म बाद में करेंगे। इट इज सी, ट्रिपल बॉन्ड सी और यहां पर आर है। इसको मैंने ऐसे किया, सुधी एंट्रेंस में फिट, वो लिखेगा सोडियम
लिक्विड अमोनिया सह दूरी समझुन दिस इज बर्च रिएजेंट, ये बर्च रिडक्शन है। इसका मतलब है यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, चलो दो निकलेंगे, एक ये लेगा दूसरा ये। अगर से वो यहां पर आया इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, जुई बॉन्ड, इधर से आया एक हाइड्रोजन, तो उसका मतलब है यहां से नीचे से आएगा हाइड्रोजन। दिस इज बर्च रिडक्शन। अल्काइन कन्वर्ट इनटू एल्कीन। अब एल्कीन कन्वर्ट होगा किसमें? एल्कीन में। मैं लिखूंगा दिस इज एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज एल्कीन डबल बॉन्ड। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अगर दे यूज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। मैकेनिज्म मैं बाद में शो करूंगा। क्या बनाए बेटा ये, तब जाके आर, ये है पहला एच इधर, अब दूसरा एच नीचे से आएगा, क्योंकि ये फिर में ब्याह पाई बॉन्ड। बर्च रिडक्शन में हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं? पाई बॉन्ड को, वीक बॉन्ड जो होता है। यहां पर आएगा हाइड्रोजन, इसको मैंने ऐसे शो किया, यथोस पाउंड हाइड्रोजन हो जाए, दूसरा हाइड्रोजन यहां से है, सेकंड हाइड्रोजन को मैंने गोल में डिनोट किया, गोलस में, और यहां पर आर, दिस इज एल्कीन। यही मैं कह रहा था, ये ट्रांस एल्कीन है, दिस इज ट्रांस एल्कीन। बर्च रिडक्शन में हम ट्रांस एल्कीन बनाते हैं, दिस इज एल्कीन। ये भी ट्रांस एल्कीन है और ये ट्रांस एल्कीन है। दिस रिएक्शन इज नोन एज बर्च रिडक्शन। नोट करो, ये बर्च रिडक्शन। अब मैं आपको मैकेनिज्म शो कर रहा हूं, फिर हम एक ट्रिक लिखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। कहां कहां बर्च रिडक्शन यूज कर सकते हैं, हर जगह ये यूज नहीं होगा, ये याद रखना है। नीट और जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है, नोट करो इसको। लिखो बेटा मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म को फिट गए सब, बहुत आसान है। मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन, सबसे पहले आप बनाओ ऐसे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। ये है एक अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन नहीं है, नॉन टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए। अगर टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर, वो H को छोड़ते हैं और वो लेंगे सोडियम को अपने पास, वो बनाएगा साल्ट। टर्मिनल अल्काइन्स फॉर्म साल्ट। नॉन टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड के मजा आसुन, ठीक है, अंदस पे आसुन कि टर्मिनल मतलब को अंदस पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बीच में रखा। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। सबसे पहले क्या होगा, देख बेटा क्या होगा, सोडियम आवा, सोडियम विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा Na+ और यहां से आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले होगा इलेक्ट्रोनेशन, वो शायद पाई बॉन्ड ब्रेक, ये मैंने ब्रेक किया, यहां पर इस लूप में आया 1 इलेक्ट्रॉन, इस लूप में आया 1 इलेक्ट्रॉन। देख बेटा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यूसे इलेक्ट्रॉन याद रखो, ये आएगा 2 में से 1 में रहेगा, जिससे यहां पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव लाइक चार्ज। यहां पर रेअरेंजमेंट होगा, ऐसे होगा। आर अपनी जगह पे, चलो बेटा इसको मैंने अपनी जगह पे रखा, इस इलेक्ट्रॉन को। अब क्या होगा सर, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये सी है, अब ये लोन पे नीचे जाएगा, ठीक है, और यहां पर आर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवॉइड एंड ट्रांस एल्कीन, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर, लाइक चार्जेस ट्राई टू रिमेन अवे, क्योंकि जब ये नजदीक होंगे तो इनके दरमियान रिपल्शन होगा। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन दे मूव इन ट्रांसपोजिशन, सिस पोजिशन मज नजदीक नजदीक सेम साइड। डिस्टेंस कम था, अब डिस्टेंस बढ़ गया, याद रखना, इसलिए रिपल्शन कम होगा। बिकॉज इन ऑर्डर टू डिक्रीज रिपल्शन इट मूव्स इन ट्रांस। वो समय में ये पहला स्टेप है, इसका नाम है इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन है वो। अगर मैं कर दो स्टेप, हमारे पास अमोनिया है NH3, इसमें से H+ निकालो, क्या बचेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस अमाइड, और यहां पर H+। ये H+ आएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड C, यहां से आया H, ये है R, यहां पर बेटा है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, और यहां पर R है। क्लियर हो? अब देख, यह इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पर, यहां पर आएगा फिर से सोडियम। सोडियम क्या करेगा हम, सो गैस कन्वर्ट इनटू Na+, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आएगा, देख बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा और जाएगा इस लूप में, क्या बने, यहां हमें मिलेगा R C। अब इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड शो, ये गो C, यहां से H है और यहां से R है। गोइंग इसको फिर से होगा
NH2 नेगेटिव H प्लस। देख बेटा ये H प्लस ही अब ये ऐड होगा इसको, ऐड गए प्लस के हमें मिलेगा R सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H आएगा, डबल बॉन्ड C, यहां पर H और यहां पर R। यह बना ट्रांस एल्कीन, इट इज ट्रांस एल्कीन। गो इलेक्ट्रोनेशन को फॉलो किया किसने? प्रोटोनेशन ने, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, फिर हुआ इलेक्ट्रोनेशन, फिर हुआ प्रोटोनेशन, यह रिएक्शन गई बर्च रिडक्शन और हमें मिला। अगर कंटिन्यू करा प्रोसेस, अब दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू होगा और हमें मिलेगा ट्रांस एल्कीन। नोट करो, ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी। दिस इज ट्रांस एल्कीन, ठीक है। अगर कंटिन्यू प्रोसेस गए फिर बनेगा ट्रांस एल्कीन। वो यह बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन में होता है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन, वो खुद देखना। चलो बेटा हो गया। अमुक मेन मकसद टू प्रिपेयर ट्रांस प्रोडक्ट्स। अब देख कहां कहां बर्च रिडक्शन लगा सकते हैं, कहां नहीं लगाएंगे, याद रखना। यह alkenes can show Boris reduction, alkynes can show Boris reduction। आप ट्रिक याद रखो, नो टॉक, देख बेटा T stands for terminal, terminal, ALK stands for alkyne, terminal alkyne। ये नो है, नो टॉक नो टेक बिफोर नाइट। रात ब्रोट न शोर कर न क्या खून, दैट्स यश ट्रिक्स। नाइट से पहले ना हमें खाना है ना हमें बात करना है। नो टॉक नो टेक बिफोर नाइट, इसका मतलब क्या है? नो का मतलब नहीं, ये शो नहीं करेंगे। कौन कौन शो नहीं करेंगे? बर्च रिडक्शन। बी स्टैंड्स फॉर बर्च रिडक्शन, बी स्टैंड्स फॉर बर्च रिडक्शन, ठीक है। गो ना करिए टर्मिनल अल्काइन ये शो, ना कर नॉन, एन ओ स्टैंड्स फॉर नो, नॉन, इट इज टी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, याद रखना। ये है ए एल ई, ये एल्कीन है, इट इज एल्कीन। गो यम जहाइन जई बर्च रिडक्शन, नहाई टर्मिनल अल्काइन नहाई नॉन टर्मिनल एल्कीन। वुश कुछ क्या आपको ऐसे याद रहेगा। अगर लिख आर, दिस इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दूसरा मैंने ऐसे बनाया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहां पर आर बनाया। त्रेयम बना मैं इथ इट इज आर, इट इज सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। चौथा मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, इट इज आर, इट इज सी एच डबल बॉन्ड सी एच और आर। यह वन इज अनरिस्पेक्टेड डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं टर्मिनल एल्कीन अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। अभी मैंने आपको बताया फार्मूला में, ये बर्च नो का मतलब नहीं, ये बर्च रिडक्शन शो नहीं करेगा, क्रॉस मारो। जो ये नॉन टर्मिनल है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अंदर कहीं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइन, ये शो करता है बर्च रिडक्शन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड अनरिस्पेक्टेड, इसका मतलब है यह है टर्मिनल एल्कीन, टर्मिनल एल्कीन शो करता है। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड कहां पर है? बीच में है, इसका नाम है नॉन टर्मिनल एल्कीन, ये शो नहीं करता है। यह वन में हर कहीं, इसके लिए मैंने फार्मूला बनाया है। गो नहाई टर्मिनल अल्काइन नहाई नॉन टर्मिनल एल्कीन। रीजन देखो, ये क्या सुना हावन वन शुमन ये एच नेर नेबर, जैसे ही मैंने इसको ऐड किया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम दिवन Na प्लस, क्या दिवन Na प्लस। ये बंदा H प्लस को छोड़ता है क्योंकि इसका S कैरेक्टर ज्यादा होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अच्छा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एसिडिक होता है, ये H को छोड़ेगा तो H चलता है। ये क्या चार्ज? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जल्दी पड़ेगा किसको? Na प्लस को, ये बनेगा सोडियम एस्टलाइड। Go terminal alkynes form salt because terminal alkynes are acidic. Why terminal alkynes are acidic?
ये भी याद रखना, क्योंकि जो ये टर्मिनल कार्बन होता है ये sp कार्बन होता है, इसका s कैरेक्टर 50% होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये H+ को छोड़ेगा। ये बनाए साल्ट। सर ये क्यों नहीं शो करता है? याद रखना, बरिज रिडक्शन में इंटरमीडिएट कौन होता है? कार्बेनियम। कार्बेनियम, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, ये होता है इंटरमीडिएट। बरिज रिडक्शन में बनान इंटरमीडिएट कुछ कार्बेनियम। अगर कार्बेनियम बनाया यह कार्बन, क्योंकि यहां से आएगा प्लस आई, यू से आर दी प्लस आई, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, कोई ये बनेगा अनस्टेबल। इसका मतलब है नॉन टर्मिनल एल्कीन वीज बनन लेस स्टेबल इंटरमीडिएट। वही मैं लिखूंगा यहां पर रीजन। लिखो बेटा नीचे, टर्मिनल अल्काइन्स रीजन ये दे आर एसिडिक इन नेचर, हैनस फॉर्म साल्ट। कुछ पर बनाइए, ऐसे लिखो R⁻C⁻, ये है C नेगेटिव और यहां पर लिखो Na पॉजिटिव, इसने बनाया साल्ट। सोडियम एस्टेलाइड और अल्केनाइड, ठीक है। इसका आंसर लिखो, नॉन टर्मिनल एल्कीन क्यों नहीं शो कर रहा है बॉरिज रिडक्शन? इसका रीजन ये है, बिकॉज कार्बेनियन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल, क्योंकि वहां पर प्लस हाइपर कॉन्जुगेट होगा या प्लस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, कार्बेनियन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, ये नहीं बनेगा, बिकॉज कार्बेनियन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल। अवय वन नॉन टर्मिनल एल्कीन्स तो टर्मिनल अल्काइन्स हाइन जही बरिज रिडक्शन। ये पॉइंट याद रखना एंट्रेंस के लिए। नो टॉक नो टेक बिफोर नाइट, ठीक है। बरिज रिडक्शन हाइन की कुछ हाइन की टर्मिनल अल्काइन नहीं शो करेगा, ALK का मतलब हुआ अल्काइन, AKE आ गया एल्कीन, लेकिन कौन सा एल्कीन? नॉन टर्मिनल एल्कीन। T स्टैंड्स फॉर टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एल्कीन। यह जाहिर है बरिज रिडक्शन की एंट्रेंस में आता है। दिस वाज बरिज रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अब हम आएंगे बरिज रिडक्शन ऑफ बेंजीन। किस पे? बेंजीन। ये भी एंट्रेंस में आता है। बेंजीन है कैसे? सिंपल देख बेटा, ऐसे मैकेनिज्म में शो नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एस्निशिक फ्लूइड आपको क्या करना है, ये बेंजीन है। एस्निशिक एसिड सबस्टिट्यूटेड बेंजीन, हमेशा याद रखना। एस्निशिक एसिड फ्लूइड, यहां पर मैंने रखा OCH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +M ग्रुप। और हमारे पास ये भी हो सकता है, याद रख, पहले ये लिखो, ये लिखो पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि मैं भाई आसान है MCQ। इसमें रखो OCH3, ये बन गया, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये नॉर्मल बेंजीन। सर अगर देवी बरिज रिडक्शन, हमें इसको रिएक्शन करना है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इसको भी करो रिएक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, याद रखना नीटेस्ट वन क्वेश्चन। इसको भी रिएक्शन करो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। हमेशा याद रखना कि में वोनमुत बरिज रिडक्शन में ऑर्बिटल्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन। वो से क्या गए, हमेशा याद रखना कोई पोजीशन, इसको लिखो 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3, इसको लिखो 4, इसको लिखो 5, इसको लिखो 6, आपकी मर्जी। ये इतना से सबस्टिट्यूट अटैच, इसको लिखो 1, इसको करो 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसको करो 1, ये 2, ये 3, नंबरिंग मैंने किया 4, 5 एंड 6। यहां पर होगा 1 4 एडिशन। क्या होगा? 1 4 एडिशन। 1 4 एडिशन का मतलब वो आख, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, आख पाइबॉन्ड ये ब्रेक होगा, ये दूसरा पाइबॉन्ड रीअरेंज होगा। वो मैकेनिज्म शो नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बनाना ऐसे, आप हमेशा ऐसे बनाना। एक हाइड्रोजन, इसके पास अपना हाइड्रोजन था क्योंकि बेंजीन C6H6, दूसरा हाइड्रोजन यहां से आ गया, आपसे हाइड्रोजन पहली पोजीशन पे 1, दूसरा हाइड्रोजन ऐड होगा चौथी पोजीशन पे, वो कौन हाइड्रोजन, इस पे आ गया एक और हाइड्रोजन। आप ऐसे रखना डबल बॉन्ड को पैरेलल, ये हो गया आंसर। इसको कहते हैं 1 4 एडिशन। आपको 1 से ऐड बैक 4 से, इट इज 1 4 एडिशन। अब ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये कार्बन बन गया sp3, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। इसको देखो, ये इतना स्थान याद, ये साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको अगेन करना है 1 4 एडिशन, ये तहस 1 4 एडिशन। मतलब क्या, आप ऐसे लिखना सेम टू सेम, ये क्या हो NO2,
यहां पर आपको एक एच ऐड करना है, ये दोस्तों पावन आख एच, इधर एक और एच ऐड करो, डबल बॉन्ड को ऐसे रखो, इसका मतलब है 1 और 4, 1 4 एडिशन। लास्ट अगर वो ये मालिक्यूल बनाओ, ऐसे बनाऊं इस पर, ये क्या OCH3, यहां पर याद रखना पुनसु तो याद 2 5 एडिशन, एक 2 पे जाएगा दूसरा 5 पे जाएगा, को 2 पोजिशन ये था, यहां पर अपना एच था, तो ब्याह के जितना ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 पे आएगा दूसरा, ये को पावन एच, ये को ब्याह के। अब याद रखना, ये तो हमेशा याद था, यहां पर आएगा ऐसी डबल बॉन्ड, याद था जहां हाइड्रोजन ऐड हुआ वो sp3 कार्बन है, ताकि ने लेडी डबल बॉन्ड किया, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए sp3 टेट्राहेड्रल। वो यह सिर्फ सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये कार्बन हमेशा शो करेगा सिंगल बॉन्ड, जिसे पढ़िए, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रखे, या 2 5 एडिशन। याद रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज 2 5 एडिशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग विद सिंपल बेंजीन इज 1 4 एडिशन। ये एंट्रेंस में याद रखना, मैकेनिज्म हमें नहीं देखना है। और तीनों कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, हक्कर रोल ओबे नहीं होगा, लेस स्टेबल मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस इज बर्श रिडक्शन, इतना आपको याद रखना है। दिस वाज केमिकल रिडक्शन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल रिडक्शन। बेटा देखो क्वेश्चन कैसे आएगा ऑन केमिकल रिडक्शन। रात 1 में हमारे पास फार्मूला था कार एंड ट्राम, कार एंड ट्राम। अगर एल्कीन छू सिस एल्कीन, उसमें एंटी एडिशन हुआ, हमें मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। अगर एल्कीन छू ट्रांस एल्कीन, उसमें एंटी एडिशन हुआ, हमें मिलेगा मीजो कंपाउंड। आपको पता है ये साथ केमिकल रिडक्शन कारण छू, दैट इज ऑलवेज एंटी। अब वो नहीं लिखेगा ये एंटी एडिशन है, आपको खुद समझना है। यम साथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया नजर गई, आपके दिमाग में आना चाहिए इट इज एंटी एडिशन। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सुधी क्वेश्चन इज पॉइंट। यहां पर मैंने एक एल्कीन बनाया C++C, यहां पर मैंने हाइड्रोजन शो किया, यहां पर CH3, यहां पर मैंने लिखा CH3 और यहां पर हाइड्रोजन है। यू सी एल्कीन छू, इट इज सिस एल्कीन, सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड। अगर डबल बॉन्ड मज त्रब अथ हेवी ग्रुप एक्स साइड, CH3 नीचे की तरफ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। यम साथ आउट ऑफ 4 ग्रुपों में 2 ग्रुप ऐसे हेवी, वहां से हम डिसाइड कर सकते हैं वो सेम, वो सिस है कि ट्रांस। अगर हेवी ग्रुप ऑन सेम साइड इट्स कॉल्ड सिस एल्कीन, अगर हेवी ग्रुप सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड इट्स कॉल्ड ट्रांस एल्कीन। क्वेश्चन ऐसे है, इसको इसने रिडक्शन किया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, वन सा बेटा प्रोडक्ट क्या होगा? ये एल्कीन क्या है? इट इज सिस एल्कीन। एडिशन क्या है? एंटी। सिस एल्कीनस गैस एंटी एडिशन, हमारे पास आंसर आना चाहे रेसिमिक मिक्सचर, ये रेसिमिक मिक्सचर होगा। बस आपको इतना याद रखना है। तो मैंने दो प्रोडक्ट्स, एक डी फार्म होगा दूसरा एल फार्म होगा, और दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, वो लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बनेगा। और क्वेश्चन पेडी हमारे पास ये है, अब एल्कीन C++C, यहां पर मैंने H शो किया, दूसरा H मैंने यहां शो किया अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये ट्रांस बन गया। ये है CH3, ये है CH3, ये 2 ब्यूटीन है, हेरिमटोस 2 ब्यूटीन, ये भी 2 ब्यूटीन है, लेकिन ये सिस फॉर्म में था, ये ट्रांस में था। ठीक है, बता दो बेटा, अगर इसमें हम रिडक्शन करेंगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दिस इज एंटी रिडक्शन, दिस इज ट्रांस एल्कीन। फार्मूला को देखो ट्रम, तब जाके ये कंपाउंड क्या होगा? मीजो। ये एक ही कंपाउंड होगा लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऊपर वाला पार्ट लाइट को कैंसिल करेगा, जो नीचे वाला पार्ट लाइट को रोटेट करेगा, लाइट का कैंसर, इंटरनल कंपनसेशन ऑकर्स। और जो रेसिव मिक्सचर होता है इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑकर्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। को सवाल ही है, ट्रांस एल्कीन बीज क्या बनो? मीजो कंपाउंड। सिस एल्कीन बीज क्या बनो? रेसिव मिक्सचर। अगर वो चेंज करेगा, उसने यहां पर एंटी के बदले यहां पर सिन कर दिया, वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया, तो जाके यहां पर बनेगा मीजो, सिस एल्कीन विल गिव मीजो, देन एडिशन इज सिन। वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ऐसी क्वेश्चन आएगा केमिकल रिडक्शन पे, नोट करो। चलो बेटा अब आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे।
सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। टॉपिक का नाम लिखो, दिस वाज रिडक्शन। हमने डिस्कस किया केमिकल रिडक्शन एंड कैटालिटिक रिडक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। अगेन इट इज अगेन रिडक्शन, इट इज रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। कुन साथ गसन का रिडक्शन फंक्शनल ग्रुपन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, लिखो पहले। अगर वो ये नस्लिमाक मालिक्यूल, इसका नाम है अल्कोहल, ROH, ये का नाम ट्रीट, देख बेटा किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, इन रेड फास्फोरस। एलोट्रॉपी ऑफ फास्फोरस में एक है रेड फास्फोरस, दूसरा व्हाइट होता है, तीसरा ब्लैक फास्फोरस। सब ये है रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रेड फास्फोरस। एल्केन कम हमें मिलेगा RH, एल्कीन मिलेगा, वाटर यहां से निकलेगा बाहर। वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर एल्कीन। सेकंड लिखो, अगर हमारे पास C6H12O6 है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अच्छा सर OH ग्रुप्स वारिया, ये है इसका मार्कर फार्मूला C6H12O6, यही फार्मूला है फ्रुक्टोज का भी, ठीक है। इसको मैंने सेम कंडीशन किया, HI रेड फास्फोरस, हमें मिलेगा C6H14, हमें मिलेगा नॉर्मल हेक्सेन, ये जेई में आया था। वहां सा ग्लूकोज अगर रिडक्शन करो ऐसे मिले नॉर्मल हेक्सेन। हमारे पास है RC++OCH3, ये है कीटोन, ये है कीटोन। कीटोन को करो रिडक्शन, अथमस तरह यह कंडीशन, R अपनी जगह पे रहेगा, ये खत्म होगा, ये बनाएगा CH2 और यहां पर आएगा CH3, ये भी एल्केन है, कुछ तरह एल्केन, ये भी एल्केन है, एल्केन एल्केन। अगर हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी मैंने सेम रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस, क्या बनाएगा RCH3, ये बनाएगा RCH3, ये भी एल्कीन बनाएगा। ये हटेगा यहां से, ये हटेगा यहां से, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको बोला यम साथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर हमेशा मिल में एल्कीन, बिकॉज एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। को रिडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट आसन एल्कीन, बिकॉज इट इज मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, वो रिएक्ट नहीं करता है। नोट करो, अल्कोहल, ग्लूकोज, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हेन ट्रीटेड विद HI इन रेड फास्फोरस ऑलवेज फॉर्म एल्कीन्स, ये भी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है। क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट। अब है हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप, चलो उसको लिखेंगे RX, अल्काइल हैलाइड, RX। अगर RX का ट्रीट, याद रखना, इसको मैं ट्रीट किया 3 HCl के साथ, 3 HCl के साथ, इसको मैंने ट्रीट किया जिंक HCl के साथ, इसको मैंने ट्रीट किया सोडियम, ऐसे लिखेंगे मैग्नीशियम सोडियम HCl के साथ। HCl के साथ इसको ट्रीट किया जिंक और अल्कोहल C2H5OH, ये सभी केमिकल्स है। यहां पर हमें मिलेगा RH, एल्कीन। वो अल्काइल हैलाइड, इसका नाम क्या है, इट इज अल्काइल हैलाइड, ठीक है। कंटिन्यू करो। अगर इसको ट्रीट किया लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ, याद रखना, तब जाके भी मिलेगा एल्कीन, RH मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको पॉइंट याद रखना है, यहां पर अगर यह ऐसे 1 डिग्री इसका रिएक्शन फास्ट होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, क्योंकि जो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट है ये देगा H नेगेटिव, वो एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा, एक्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कॉजेस SN2 रिएक्शन, ये SN2 शो करेगा। और सबसे ज्यादा SN2 अटैक कहां पर होगा, जहां क्राउडिंग कम होगी। कैच कम क्राउडिंग, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कम क्राउडिंग है, 0 डिग्री से कम कहां, 1 डिग्री, उससे कम
2 डिग्री सबसे कम को सारे को फास्ट गैस 0 डिग्री में। अगर ये अल्काइल हैलाइड 0 डिग्री मतलब ये कार्बन हेलोजन के साथ अटैच है, वो कार्बन फिर किसी के साथ अटैच नहीं है, उस पर क्राउडिंग कम है, बैक साइड यल, इस पर ज्यादा अटैक होगा एच का, को एस मिल आर्डर है। लास्ट कंटिन्यू करो। अगर हमने यूज किया सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी एच नेगेटिव देगा लेकिन वो वीक होगा, वो शो करेगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इट विल शो SN1। SN1 का आर्डर क्या होता है, यहां पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, मतलब आर्डर 0 डिग्री से फास्ट होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 से 3 गो। अगर वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड करंट ट्रीट सोडियम बोरोहाइड्राइड से, वो जल्दी बनाएगा एल्कीन। लेकिन अगर 0 डिग्री होगा अल्काइल हैलाइड, वो ट्रीट किया मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, वो कम बनाएगा एल्कीन। ये रिवर्स है किसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। अगर वो मुझे 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड ट्रीट करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सुना जल्दी एल्कीन। लेकिन अगर ये होगा 3 डिग्री तो अगर हम ट्रीट ही कहा से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो कम बनाएगा एल्कीन। याद रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का ऑर्डर रिवर्स होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट शोज SN2 रिएक्शन। SN2 का ऑर्डर होता है 1 2 3, 0 से ज्यादा 1, 1 से 0 से कम 1, 1 से कम 2, 2 से कम 3। और यहां पर ऑर्डर रिवर्स होता है 0 से ज्यादा 1, 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। नोट करो। चलो बेटा लास्ट पे आ जाओ। हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम आ रहे हैं लास्ट पे। अगर ऐसी फंक्शनल ग्रुप की है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एल्कीन में। देख बेटा कैसे करेंगे, मैंने ऐसे शो किया, इसको हमने ऐसे, इसको हटाना है कार्बोनाइल कंपाउंड को, हमें बनाना है ऐसे। ये है प्रोपीन, एल्कीन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, इट इज CH3 CH2 CH3। हमारे पास 3 रास्ते हैं। मैंने कल आपको कहा अगर यूज कर जिंक HCl, जिंक मरकरी और HCl हम यूज करेंगे, ये इसका नाम पड़ता है क्लाइमेंसन रिडक्शन। क्लाइमेंसन रिडक्शन, क्लाइमेंसन रिडक्शन के जरिए हम बना सकते हैं एल्केन। ठीक है, ये रिएक्शन है क्लाइमेंसन रिडक्शन और हमें मिलेगा एल्केन। अगर मैं मैंने यूज किया NH2 N2H4 इन ग्लाइकॉल, इथेलिन ग्लाइकॉल और KOH, इसका नाम पड़ता है वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। इससे भी हमें मिलेगा एल्कीन। और अगर मैंने यूज किया इथिलीन खयाल, मैंने इथिलीन खयाल यूज किया और फिर यूज किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, इसका नाम पड़ता है मोजिंगो रिडक्शन। इट इज मोजिंगो रिडक्शन। एस नीचे 3 रिडक्शन, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्डिहाइड और कीटोन, याद रखना दिस इज एल्कीन। अगर से कन्वर्ट करें कार्बोनाइल कंपाउंड्स इनटू एल्केन्स, आपके पास 3 रास्ते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में आते हैं। गो इम साथ कार्बोनाइल कंपाउंड करें कन्वर्ट इनटू एल्कीन, आपके पास 3 मेथड्स है। You can use Clemmensen reduction, you can use Wolff-Christian reduction and you can use Mozingo reduction। हम तीनों को डिस्कस करेंगे। Clemmensen reduction is carried in acidic medium, Wolff-Christian reduction is carried in alkaline medium और basic medium। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना है, हमें याद रखना है। ठीक है बेटा, नोट करो। ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। टॉपिक का नाम डालो क्लाइमेसन रिडक्शन। हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का। मैकेनिज्म करो ने डिस्कस किए। चलो पहला पार्ट उठाओ, ए पार्ट, इट इज क्लाइमेसन रिडक्शन। क्लाइमेसन रिडक्शन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेसन एंड वोल्फ-क्रिश्नर। लिखो पहला पॉइंट इसमें, converts carbonyl group
इनटू मिथिलीन ग्रुप। याद रखना किस में कन्वर्ट करते हैं, मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप क्या गो सर, ये होता है CH2 ग्रुप, इसमें कन्वर्ट करेगा इसको। CH2 दोनों साइड से बॉन्ड। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इसका मतलब ये भी हुआ एसोस किए, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, इसने इसको कन्वर्ट किया किस में, ये बन गया CH2 को, यूज कार्बोनिल ग्रुप ये इसको कन्वर्ट किया इसे CH2 में, वही है मिथिलीन ग्रुप। सेकंड पॉइंट लिखो, कन्वर्ट्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स इनटू एल्कीन्स। इसका मतलब है ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन। थर्ड पॉइंट लिखो, reagent used is जिंक मर्करी, ये होता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनमें मसलन D10 HCl, इट इज कैरिड इन एसिटिक मीडियम। चूरिम पॉइंट याद थवन, अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलस मज सु ग्रुप युस रिएक्ट करन HCl से, वो क्लेमेंस रिडक्शन शो नहीं करेगा। गो यह सु कंपाउंड जिसमें ओनली एसिटिक ग्रुप प्रेजेंट हो, क्योंकि एसिड एसिड से रिएक्ट किया। अगर किसी कंपाउंड में बेसिक ग्रुप मौजूद हो, OH ग्रुप मौजूद है, वहां पर HCl के साथ वो रिएक्ट करेगा, वो क्लेमेंस रिडक्शन शो नहीं करेगा। याद रखना, लिखो मॉलिक्यूल शुड नॉट कंटेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुड नॉट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, शुड नॉट कंटेन एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एसिड सेंसिटिव ग्रुप वो ग्रुप होता है जो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, ब्रैकेट में लिखना बेसिक ग्रुप। मॉलिक्यूलस मस गैस बेसिक ग्रुप आसनु, अगर मॉलिक्यूलस मस बेसिक ग्रुप छो वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, फिर क्लेमेंस रिडक्शन शो नहीं करेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट एग्जांपल, बस मैं 4 पॉइंट्स याद था, ठीक है। देख बेटा, मैकेनिज्म शो नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज, चलो कंटिन्यू करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ये है CH3, ये है C डबल बॉन्ड O और यहां पर H है, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। इसने क्या किया, इसने यहां पर यूज किया जिंक मर्करी एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जिंक विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेशन करेगा, ठीक है, और HCl विल सप्लाई प्रोटॉन। बताओ बेटा क्या होगा, चश्मी की करो, आपको इसको हटाना है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करना है, दोनों बॉन्ड ब्रेक करना है, सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी, याद रखना है, क्योंकि ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बनेगी, इवन CH3, 2 हाइड्रोजन ऐड करो, ये बनेगा CH3, पानी H ऑलरेडी बेस और हमें मिला इथेन। यस कार्बन यहां होंगे वो इतना बनाएगा, मीथेन नहीं बनेगा, वो बनेगा अगर हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड। देख बेटा कैसे बनेगा। सेकंड एग्जांपल, अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, कौन सा बेटा क्या बनाई, सेम कंडीशन है, इट विल फॉर्म मीथेन, 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, वाटर निकलेगा। अगर 4 हाइड्रोजन सप्लाई कर, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से, एक इधर से, ये वाटर निकलेगा बाहर और हमें मिलेगा ये C, ये होगा C और इस पे आएंगे 4H, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। बताओ बेटा इसका क्या आंसर आएगा, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल होगा, खुद करो, खींचन करो, मैंने जो आपको शो किया बस, O को हटा दो, इसको ब्रेक करो, 2H जोड़ो, खुद करना, आंसर बताओ मुझे। अगर ये मॉलिक्यूल होगा CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर नहीं होगा क्लेमेंस रिडक्शन, क्योंकि यहां पर कौन है, OH ग्रुप। याद रखना, जोश हम इसने ऐसे बनाया, बेंजोफिनोल बनाया इसने। बताओ बेटा क्या होगा, ये हाइट है, यहां पर आएगा 2H, ये बनेगा CH2 बीच में, नोट करो जल्दी। यही है क्लेमेंस रिडक्शन, बहुत आसान। अगर ये मॉलिक्यूल होगा, मैंने ऐसे शो किया ऊपर की तरफ, ये रिंग है, ये ऐसे बनाया मैंने और ऐसे कर दिया CH3, एस्टोफिनोल है, मानो बेटा क्या बनाई, क्लेमेंस रिडक्शन है, इट इज जिंक मर्करी HCl। जल्दी बताओ आंसर।
अगर हमारे पास ऐसे होगा, इट कैन गिव अस लाइक दिस साइक्लोपेंटेनून, हमें मिलेगा साइक्लोपेंटेन, जिंक मर्करी, HCl। व्हाट इज ए, व्हाट इज ए? अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, इसमें एसिडिक ग्रुप है, को अच्छु पांग किए ये होगा, क्योंकि एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इनके बीच में होता है कॉमन आयन, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कोई ये नहीं, यहाँ पर बनेगा CH3, ये बनेगा CH2, कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू मिथिलीन ग्रुप, यू कन्वर्ट CH2 osmose, you go CH2 COH, वो बनेगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होम एक्सरसाइज, डबल बॉन्ड O ऐसे OCH3, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। दिस इज क्लेमेसन रिडक्शन। आप साइक्लोहेक्सोन रिंग भी ले सकते हो, आप बेंजीन रिंग भी ले सकते हो, आप एरोमेटिक रिंग्स भी ले सकते हो, आप स्ट्रेट भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना मॉलिक्यूल में बेसिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, वो ख्याल रखना। अगर यह बताओ OH, इधर मैं OH रखूंगा, इधर OH रखूंगा, इधर OH, तब जाके ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर HCl रिएक्ट विद OH, वहां एसिड बेस रिएक्शन होगा। दिस इज क्लेमेसन रिडक्शन। आ जाओ सेकंड पे, उसका नाम है वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। बी पे आ जाओ, इसका नाम है अच्छा वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। सारे पॉइंट सेम है, पहला पॉइंट सेम है, ये कन्वर्ट करेगा कार्बोनिल ग्रुप को किसमें, मिथिलीन ग्रुप में, मिथिलीन ग्रुप में, ठीक है। वो किस मीडियम में होता था, क्लेमेसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में, ये कहां होगा, बेसिक मीडियम में। पहला पॉइंट ये लिखो, इट ऑकर्स इन अल्कलाइन मीडियम, याद रखना, कैसे अल्कलाइन मीडियम। क्लेमेसन रिडक्शन कहां हुआ, एसिडिक मीडियम में, याद रखना, वहां पर मैंने यूज किया HCl। सेकंड पॉइंट याद रखना, यहां पर हम रिएजेंट यूज करते हैं हाइड्राजीन, नाम लिखो पूरा, हाइड्राजीन, इसका फार्मूला है N2H4। हम यूज करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल यूज करते हैं, इसका फार्मूला है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये OH है, ये OH, इथिलीन ग्लाइकॉल, पूरा नाम लिखो, इथिलीन ग्लाइकॉल। और हम यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो बेसिक मीडियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, pH इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये का मीडियम बेसिक, सबस्ट्रेट में बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर सबस्ट्रेटस में सु ग्रुप एसिडिक COOH ग्रुप, तो वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, फिर वो वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन शो नहीं करेगा। नीचे लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबस्ट्रेट कहो या मॉलिक्यूल should not contain base sensitive group। अथ मज गि बेस सेंसिटिव ग्रुप आसन क्या, उसका मतलब यह है एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, अगर एसिडिक ग्रुप है तो वो वुल्फ क्रिश्नर शो नहीं करेगा। नोट करो, बाकी सेम टू सेम है। देख बेटा, हम करेंगे एग्जांपल्स, वो सब बेटा फर्स्ट एग्जांपल हम करेंगे ऐसे, हमारे पास है H, इट इज C डबल बॉन्ड O H, इट इज फॉर्मल्डिहाइड। अब मैं ऐसे लिखूंगा N2H4, मैकेनिज्म हम शो नहीं करेंगे, इट इज ग्लाइकॉल एंड KOH, मीडियम इज बेसिक। ये हटा दो, कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करो किसमें, मिथिलीन, CH अच्छा ऑलरेडी बैक H, यहां से एक और H है, इसका मतलब ये बनेगा मीथेन। यह कार्बन, ये बना मीथेन, मीथेन में भी एक कार्बन होता है। अगर मैं लूंगा एस्टल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेम कंडीशन है, वहां से बेटा क्या बनाई, ये बनाएगा CH3, यहां से आपको ब्रेक करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, CH2 में, यह बांड से जोड़े AH, यह बांड से जोड़े BH, इसका मतलब यहां पर बनेगा CH3, इट इज इथेन। अगर यह को CH3 CH2, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज CH3, 2 ब्यूटानोन, खुद करो, यहां पर आएगा CH2। अगर ये मॉलिक्यूल है, बताओ, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कौन है, एसिडिक ग्रुप। अगर ये मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, ये OH है,
ये हमारे पास है CH, इट इज CH3। कैसे? हाँ, क्योंकि यहाँ बेसिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप में कोई पंगा नहीं है, इसका आंसर ये आएगा। आती आंसर CH3। ये कन्वर्ट होगा किसमें? CH2 में। बाकी गैसें चेंज की, OH के साथ कुछ नहीं होगा, वो रहेगा OH। ये मेरा आंसर, ये अल्कोहल बनेगा। ठीक है, याद रखना। कोलैमिनस रिडक्शन किसको कन्वर्ट करता है? कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करता है किसमें? मिथिलीन। वो OH को कन्वर्ट नहीं करता है, याद से। वो मिथिलीन में कन्वर्ट करेगा कार्बोनिल ग्रुप को। नोट करो। अगर ये मॉलिक्यूल्स, अगर हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल है, साइक्लोहेक्सोनून, सेम कंडीशन बताओ। अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड O CH3, एस्टोफिनोन। अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, नहीं ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे बेटा। इट इज बेंजोफिनोन। वन सा बेटा, क्या मेरा आंसर? ए बता दो मुझे क्या है, आपके लिए होम एक्सरसाइज है। नोट करो। ठीक है, देख बेटा, क्वेश्चन है, आप कौन सा रिडक्शन यूज करोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे है, जो केमिस्ट है, बता दो बेटा, आप वोल्फ कृष्णा लगा सकते हो या CR, कोलैमिनस रिडक्शन। कॉस रिडक्शन कैसे? आपको ये हटाना है, आपको बनाना है ये मॉलिक्यूल, आपको ये मॉलिक्यूल बनाना है, आपको ये मॉलिक्यूल बनाना है। कौन सा बेटा, क्या करें? मॉलिक्यूल में बेसिक ग्रुप है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में नहीं होगा, कोलैमिनस रिडक्शन से नहीं होगा, आपको लगाना पड़ेगा ये, सॉरी, कोलैमिनस रिडक्शन से नहीं होगा, आपको लगाना पड़ेगा वोल्फ कृष्णा रिडक्शन। क्योंकि वोल्फ कृष्णा रिडक्शन आकर से बेसिक मीडियम को, अगर ये कन्वर्टर्स करो यथ मत, आप वोल्फ कृष्णा करो, कोलैमिनस मत करो। क्वेश्चन नंबर 2 करो। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, गलती नहीं करना, ये कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सी, क्योंकि वहां पर होना चाहिए या इस साइड से H या मिथाइल या कार्बन, क्योंकि यह कार्बन साइड O योड, ये कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। धोखा नहीं खाना, आपको इससे कन्वर्ट करना है, इस मॉलिक्यूल को आपको कन्वर्ट करना है इसमें। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक है वोल्फ कृष्णा, दूसरा है कोलैमिनस। चलिए बनाओ एक ये मॉलिक्यूल। कौन सा बेटा, आप कौन सा रास्ता लोगे? ये ग्रुप बचना चाहिए। कौन सा बेटा, क्या करोगे? मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम का रिडक्शन का समझ, कोलैमिनस। इसका मतलब मैं ये रास्ता लूंगा, मैं वोल्फ कृष्णा नहीं यूज करूंगा। गो, ये मॉलिक्यूल गैस कन्वर्ट यथमस बाय कोलैमिनस रिडक्शन, ये मॉलिक्यूल गैस कन्वर्ट यथमस बाय वोल्फ कृष्णा रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर बेसिक ग्रुप है और नीचे वाले मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप है। नोट करो, यही क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? ही कैन गिव यू साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, ही कैन गिव यू ओपन चेन मॉलिक्यूल्स। ग्रुप को देखना है, अच्छे से करना है। लास्ट पे आ जाओ, मोजिंगो रिडक्शन, सबसे आसान, सबसे इजी। सी, इसने इवन इंटेंस किया है, लेकिन आप याद रखो, मोजिंगो रिडक्शन, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें हम यूज करते हैं ये मॉलिक्यूल, बाकी पॉइंट्स वही है। इथिलीन ग्लाइकोलास मजोस सल्फर ऑक्सीजन, इट इज OH, ऑक्सीजन के बजाय आएगा सल्फर SH, बस यही है। इसका नाम है इथिलीन थियाल, हम यूज करते हैं थियाल, बस ये याद रखना, इस कारण यूज इथिलीन थियाल। उस मैकेनिज्म क्या? हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, देखो ऐसे बनाएंगे,
CH3 ऐसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O, ये CH3 है, हमने बनाया एस्टोन, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। योर अनेक्स इथिलीन थियाल ऐसे लाओगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे, इसके साथ है S, S के साथ है H, यहां पर है S, S के साथ है H। क्या किस बेटा, ये यहां से वाटर निकलेगा, आख बाड जुड़ी एस से, ब्याक बाड जुड़ी एस से, हमें मिलेगा आईसी इंटरमीडिएट C, युकुन ये CH3, युकुन ये CH3, यहां पर C अटैच होगा S के साथ, यहां पर S, S पान अटैच CH2, CH2 इधर अटैच है CH2 के साथ, और ये S के साथ, ये बनना। फिर इस मॉलिक्यूल को होगा रिडक्शन, देख बेटा नोट करो जल्दी, यह लगा हुआ इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, देख बेटा इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड कमजोर होता है। CS बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक नहीं होगा, ये वाला ब्रेक होगा। ये क्या बनाए थे, ये वापस बनाएगा वही मॉलिक्यूल जो हमने यूज किया, क्या बनाई CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां निकला SH वापस, और हमें मिला यहां एक H, यहां दूसरा H, कौन सा बेटा इसके मिली, हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर CH3, यही है ना एल्कीन। गो ये इतना से मिली क्या CH2, और ये कन्वर्ट होगा इथिलीन थियाल में। दिस इज मोजिंगो रिडक्शन। यहां पर साइक्लिक ट्रांजिस्टर बनता है, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, रिडक्शन करते हैं, फोटन बॉन्ड CS बॉन्ड ब्रेक्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और यहां पर हमें मिलेगा CH3 CH2 CH3। दिस इज मोजिंगो रिडक्शन, और यहां से भी हम कन्वर्ट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें, एल्केन में, ठीक है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू मिथिलीन ग्रुप, ये है रिडक्शन, एंड दिस कंप्लीट्स प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स। मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स एक्सप्लेन किए इन डिटेल, आपको इसके अलावा याद कुछ नहीं रखना है, आप इसको रिवाइज करो, नीट और JW से क्वेश्चंस आएंगे। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। आप घर जाके कल का लेक्चर और आज का लेक्चर रिवाइज करना, क्योंकि इसमें मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इसमें एक क्वेश्चन नीट में जरूर आता है, ये आज के लिए काफी है।